जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट जर्नल इंग्लिश में जो हम लोग पहला चैप्टर सिंटैक्स पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत 35 रूल्स हो चुके थे। रूल नंबर 36 बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 36 कह रहा है देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर या पर्सन के मुताबिक होता है। नहीं समझ पाए। देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। जैसे देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। अब ए पेन जो है ये एक वचन है, इसीलिए इज का प्रयोग हुआ है ना। नोट में कहता है देयर के बाद बहुवचन संज्ञा से सर्टेन यूनिट्स जैसे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन हाइट का बोध हो तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो। इसमें सर्टेन डिस्टेंस की पहचान हो रही है, केवल दूसरी ओर 50 किलोमीटर्स। तो इसमें भले ही मीटर्स है लेकिन एक वचन सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे देयर आर 10 रुपीज़ टू पे, एक अमाउंट। दूसरा नोट कह रहा है देयर के बाद अगर युग्म शब्दों का प्रयोग हो यानी पेयर वर्ड्स का प्रयोग हो तथा इससे एक ही वस्तु या का भाव हो तो देयर के बाद सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। नहीं जैसे राइस एंड करी फॉर डिनर, तो इसमें भी इज होगा। राइस एंड करी जो है दो हैं लेकिन ये युग्म शब्द हैं। पिछले भाग में हमने बताया था युग्म शब्द क्या कितने हैं, क्या क्या होते हैं। रूल नंबर 37 कह रहा है कि इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक। ये देख लीजिएगा, बहुत सिंपल रूल है। इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक। ऊपर दिए गए उदाहरण में हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, अतः हु के बाद वर्ब का प्रयोग हु के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। ये ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल है इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू। अब इट इज वी बहुवचन है इसीलिए हु के बाद आर आया है, यही नोट में बताया गया। रूल नंबर 38 कह रहा है नाउन इन अपोजिशन एक केस में फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। नाउन इन अपोजिशन के केस में पहली नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना। नाउन इन अपोजिशन में जो पहला नाउन होगा उसी के प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा। जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या नाउन फ्रेज के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है तो वह नाउन इन अ पोजीशन कहलाता है। जैसे सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्ण, तो वर्ब सदैव लगेगी जो पहले आया है सुदामा, इसी के अकॉर्डिंग यही कहना चाह रहा है। बाकी कोई शब्द हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई मिस्टर ठाकुर इज नॉट डिसऑनेस्ट। अब आई आया है, अब मिस्टर ठाकुर आया है, तो इसमें इज आया है, ये गलत है क्योंकि आई के अनुसार जो पहले नाउन या प्रोनाउन आया उसके अनुसार तो आई मिस्टर ठाकुर एम नॉट डिसऑनेस्ट ऐसे होगा। रूल नंबर 39 कहता है यदि सिंगल इन्फिनेटिव या सिंगल जीरेंट तथा सिंगल क्लॉज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, यदि सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जीरेंट तथा सिंगल क्लॉज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगल का अर्थ एक होता है। रूल नंबर 39 कहता है यदि सिंगल इन्फिनेटिव या सिंगल जीरेंट तथा सिंगल क्लॉज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।
इन्फिनेटिव का अर्थ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरेंड का अर्थ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और क्लॉज का अर्थ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। सिंगल का अर्थ एक होता है ना। लेकिन यदि डबल इन्फिनेटिव, डबल जीरेंड्स तथा डबल क्लॉज एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यदि डबल इन्फिनेटिव्स, डबल जीरेंड्स तथा डबल क्लॉज एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इतना ध्यान रखना। डबल अगर ये है, डबल इन्फिनेटिव हो, डबल जीरेंड हो, जैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेज, मतलब दौड़ना और तैरना अच्छी व्यायाम है। तो इसमें टू दोनों के पहले लगा है ना, टू रन एंड टू स्विम, तो बहुवचन क्रिया आएगी। अगर डबल इन्फिनेटिव है, डबल जीरेंड है और डबल क्लॉजेज है तो एंड से जुड़कर तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। रनिंग एंड स्विमिंग ये जीरेंड के रूप में हो गए। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, क्या हम कहते हैं और क्या करते हैं, आर क्लियर, जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं वो सब स्पष्ट है। ये डबल क्लॉज का प्रयोग, इसीलिए वर्ब बहुवचन इसमें आई है। रूल नंबर 40 कह रहा है, यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़कर वाक्य के कर्ता के रूप में प्रयुक्त हों, यदि दो सब्जेक्ट यानी दो कर्ता एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। कितना अच्छा रूल है। यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक, यदि टू सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान रखना। रूल नंबर 41 कहता है, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। कितना अच्छा रूल है। विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, besides, except, rather than, accompanied by, headed by, guided by, governed by, कंट्रोल्ड बाई, लेड बाई, डोमिनेटेड बाई, रन बाई के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है, द क्रिमिनल अलॉन्ग विद हिज फॉलोवर्स, तो बहुवचन जरूर फॉलोवर्स आया लेकिन अलॉन्ग विद के पहले जो वर्ब है क्रिमिनल, तो इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। रूल नंबर 42 ये कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट्स नाइदर डॉट डॉट नॉर, आइदर डॉट डॉट और, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो और से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो नॉर और बट आल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। दो सब्जेक्ट्स नाइदर डॉट डॉट नॉर, आइदर डॉट डॉट और, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो और से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो नॉर और बट आल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है ना। नॉर और बट आल्सो के बाद प्रयुक्त जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद, है ना, नाइदर डॉट डॉट नॉर, आइदर डॉट डॉट आर, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो और से जुड़े सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो नॉर और बट आल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग हो। ध्यान रखना, पहले वाले में पहले होता है, जैसे नाइदर ही नॉर आई,
तो इसमें नाइदर ही के अनुसार नहीं होगा, नॉर के बाद मतलब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो आई वॉज गिल्टी है ना, नाइदर ही नॉर आई वर गिल्टी गलत हो जाएगा। रूल नंबर 43 कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच दैट के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो तथा नाउन और प्रोनाउन के पहले आल्सो का प्रयोग हो तो आल्सो के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो, रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो तथा नाउन या प्रोनाउन के पहले आल्सो का प्रयोग हो तो आल्सो के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे दोज स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, तो इसमें जो आल्सो के पहले नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार वर्ब लगेगी। वे स्टूडेंट्स जो सेवा भी करते हैं देश की, वे वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर, वो गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी, समझ गए। अब नोट दिया गया है इसका रूल नंबर 43 का, लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है उसी नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है उसी नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल इसी 43वें का कह रहा है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद वर्ब का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त प्लूरल या प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के मुताबिक प्लूरल होता है, ना कि वन के मुताबिक सिंगुलर होता है। वन ऑफ दी आएगा फिर उसके बाद में प्लूरल नाउन आ सकता है, प्लूरल प्रोनाउन, तो कह रहा है वन के अनुसार सिंगुलर नहीं होगा, जो वन ऑफ दी के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी, ना कि वन के अनुसार। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु इज वर्किंग इन टाटा प्रेस। अब देखो माई ब्रदर्स बहुवचन आया, वन के अनुसार इसमें इज कर दिया, यही गलत हो गया। यहाँ पे आएगा माई ब्रदर्स आर वर्किंग, है ना, ये बता रहा है रूल नंबर 43। रूल नंबर 44 कह रहा है कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 4 इत्यादि के बाद, कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 इत्यादि के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट यानी निश्चित रकम, निश्चित वजन, निश्चित अवधि, निश्चित दूरी और निश्चित ऊंचाई का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद बहुवचन नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से निश्चित रकम, निश्चित वजन, निश्चित अवधि, निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। जैसे 5 रुपीज इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, है ना, एक निश्चित रकम का बोध हो रहा है इसीलिए इज का प्रयोग हो रहा है, यद्यपि 5 रुपीज जो है बहुवचन है। रूल नंबर 45, लेकिन उससे पहले एक नोट है इसमें, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त बहुवचन नाउन से अलग अलग यूनिट्स का बोध हो या कराना हो, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट्स का बोध हो या कराना हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग दी स्टूडेंट्स, मतलब बांटना है अलग अलग, तो फिर 5 रुपीज के बाद में अमाउंट तो ये यूनिट में है लेकिन पता चला कि बांटना है तो इसका मतलब ये अलग अलग है, तो इसीलिए इसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। रूल नंबर 45 और इस वीडियो का लास्ट रूल,
एरिथमेटिक के हिसाब में, यानी एरिथमेटिक के हिसाब में सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भाषा में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग प्रचलन में है, अतः हम पाठकों को भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, जो ज़्यादा बेहतर है। जैसे 2 and 2 make 4 हैं, 2 and 2 make 4 प्रचलित है, बहुवचन वाले नहीं, एक वचन वाले। 5 + 5 = 10 प्रचलित है। तो ये रूल नंबर 45 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट रूल के लिए नेक्स्ट पार्ट, आगे के रूल आगे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।